मशरक़ वस्ता आपको लिए चलते हैं। और यूक्रेन और रूस के दरमियान भी इस वक्त बैक टू बैक, अगरचे हमलों की नौयत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन हमलों में अब तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया जाने लगा है। और दूसरा ऐसा मौका एक हफ्ते के दौरान जब भारतीय तिजारती जहाज़ों पर या भारतीय साहिली इलाकों के करीब हमले हुए हैं। एक और जहाज़ पर हमले हुए हैं, जहां इतलात के मुताबिक उड़ीसा बंदरगाह के करीब जो जहाज़ निशाने पर आया उसमें 4 भारतीय शहरी शामिल थे। तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, ये सेंटकॉम ने भी तस्वीरें शेयर की हैं कि इस इलाके में टारगेट्स हुए हैं। अब यूक्रेन रूस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, रूस यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन इसमें अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। 4 भारतीय शहरियों में 2 तो बहिफाजत निकल आए, बच गए, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक जब हम आपके सामने खबर रख रहे हैं, जहाज़ पर हमले के बाद 2 भारतीय शहरी लापता हैं। इसके बाद वजारत खारजा की जानिब से रात देर गई एक एडवाइजरी भी शहरियों के लिए जारी की गई है। ओडेसा पोर्ट के करीब जब ये इस तरह के हमले हुए हैं, अफसोस और तशवीश का इजहार बढ़ते हमलों पर, खासतौर से जहाज़ों पर, तिजारती जहाज़ों पर, कारोबारी इदारों के साथ मुंसलिक जहाज़ों पर। दूसरी बात ये, शहरियों से कहा गया है कि चाहे वो यूक्रेन जाएं या इन साहिली इलाकों में जाते हैं, मूवमेंट्स बड़े सोच समझ कर करें, किसी भी तरीके से जानी नुकसान से बचा जाए। पोर्ट्स पर अटैक होना, जहाज़ों पर अटैक होना अब न्यू नॉर्मल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बन गया। जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई में एक सिलसिला वहां पर हमने देखा, IRGC और अमेरिका जब आमने सामने थे, तो दूसरी तरफ 5 भारतीय जो सी फेरर्स हैं या आप मल्लाह के लीजिए या जो शहरी थे, 18 जुलाई के बाद कुल मिलाकर इस तरह के हमलों में मारे जा चुके हैं। 2 शहरी जो लापता हैं उनका भी मौत का खर्चा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन 4 भारतीयों के साथ सवार एक और शिप को, एक और जहाज को समुद्री इलाके में निशाना बनाया गया, जिस पर आलमी ताकतों की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन हमले के इल्जामात यूक्रेन रूस पर और रूस यूक्रेन पर इन जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद लगा रहे हैं।